हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट देख लिया था, तो हमारी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज रह गई थी। ठीक है, तो उसको और देख लेते हैं, फिर कंबाइनली हम इलस्ट्रेशंस लेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल दो या एम्पलीट्यूड बोल दो। चलो मैं एम्पलीट्यूड बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज में 5-6 प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा इसमें, 5 ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, तो इसलिए हमें रटना नहीं है, समझ के याद रखना है। ठीक है ना, समझ के याद रखना है। तो पहला क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड ऑफ k टाइम्स z इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस, एक मिनट इतना ही लिखूं, फॉर k ग्रेटर देन 0। क्या लिखा है वो, देखो उसने लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ k टाइम्स z इज एम्पलीट्यूड ऑफ z। k इधर लिख लो, k इज कांस्टेंट, दिस k इज माय सम स्केलर कांस्टेंट। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इससे क्या मतलब चला, पता चला, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे उसका एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है ना, याद रखना। ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हो, इफ बाय मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद सम स्केलर एम्पलीट्यूड वोंट चेंज। ऑफ कोर्स स्केलर पॉजिटिव होना चाहिए। अभी नेगेटिव के लिए लिखूंगा मैं, ठीक है ना, अभी नेगेटिव के लिए भी आऊंगा मैं थोड़ी देर में, बट बिफोर दैट जैसे मैंने लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ, जैसे मैंने लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस √3i कितना होगा, दिस वी नो दिस इज 60 डिग्री। तो मैंने लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ 4 प्लस 4√3i, ये भी 60 डिग्री होगा। दोनों कहां लाई करेंगे, इस वाली लाइन पे ना, जो 60 डिग्री बनाएगा एंगल, दिस इज y इज इक्वल टू √3x एक्चुअली लाएंगे इक्वेशन। तो 1, √3 भी इस पे लाई करेगा और 4 प्लस 4, 4 भी इसी पे लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना आर्ग्यूमेंट ऑफ k टाइम्स z इज सिंपली आर्ग्यूमेंट ऑफ z। k का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कब, व्हेन k इज पॉजिटिव। k नेगेटिव होगा तो भी फर्क पड़ेगा, अभी आएंगे उस पे पॉइंट पे, बट अभी के लिए हमने इतना देख लिया। चलो नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड ऑफ, सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 into z2 is equal to amplitude of z1 plus amplitude of z2। देखो ये जो बेसिकली एम्पलीट्यूड वाली प्रॉपर्टीज है ना, वो बेसिकली लॉग वाली प्रॉपर्टी, लॉग में याद है लॉग ऑफ ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है ना, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी मैं इस पर एक चीज और ऐड कर रहा हूं, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, 2n पाई। ठीक है, 2n पाई मैंने इधर ऐड किया, पहले ये लिख लो। अब हम इसका पहले प्रूफ देखते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पे फोकस करूंगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज हम एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट अगर लिखते तो इट इज नॉट नीडेड, बट एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं, देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ के लिए मैंने लिखा, मैंने z को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मान लिया। लेट्स से z1 इज इक्वल टू r1 इंटू ई की पावर i थीटा, z2 is equal to let's say r2 into e raised to power I theta 2. This is theta 1. This is my complex number with magnitude r1, argument is theta 1, and second one complex number is magnitude r2 and magnitude is r2 and amplitude is theta 2. अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, देखो इधर z1 into z2 is equal to r1 into r2 into e की पावर I theta 1 into e की पावर I theta 2, which further can be written as r1 into r2 e की पावर I times theta 1 plus theta 2. अब this itself is an exponential form of some complex number। कौन सा complex number, जिसका मैग्नीट्यूड तो भाई r1 into r2 है और आर्ग्यूमेंट हमारा theta 1 plus theta 2 है। तो वही तो लिखा है, देखो theta 1 theta 2, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 क्या था, theta 1, एम्पलीट्यूड ऑफ z2 क्या था, theta 2, और एम्पलीट्यूड ऑफ z1 into z2 मतलब दिस इज माय मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 दैट इज थीटा 1 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z2 दैट इज थीटा 2। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब आते हैं हम इस वाले प्रूफ पे कि ये क्यों लिखा है। इसका लिखने का मकसद ये है कि जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ z1 और z2 तुमने ऐड किया, तो ये हो सकता है वो माइनस पाई और पाई के बीच में ना आए, क्रॉस कर जाए। ठीक है ना, तब हम फिर क्या करेंगे,
टू एन पाई इस तरीके से लिखेंगे कि एन की वैल्यू इस तरीके से लेंगे कि वो जो आर्ग्यूमेंट है ओवरऑल आर्ग्यूमेंट दैट शुड लाई बिटवीन माइनस पाई से पाई। इसका मतलब क्या है उसको समझाता हूं, पहले वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो। मैंने बोला कि 2 के पाई हम लास्ट में 2n पाई ऐड क्यों कर रहे हैं? द रीजन इज टू मेक दिस एम्पलीट्यूड इन द रेंज, बिकॉज हमें पता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, तो उसको उस रेंज के अंदर लाने के लिए इसका ऐड कर रहा हूं। बिकॉज 2 के पाई से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, रोटेट होकर वहीं आ जाते हैं। ये बस इतना करेगा कि अगर ये चीज इन दोनों का सम माइनस पाई और पाई के बीच में नहीं आ रहा तो ये ला देगा उसको, एन की उस तरीके से वैल्यू चूज करेंगे कि ये ओवरऑल माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 पाई बाय 3 था और एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 भी लेट्स से पाई बाय 3 है, तो मेरा ये क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 प्लस 2 के पाई, मैंने 2n पाई लिख दिया लेट्स से, प्लस 2n पाई। अब मैंने बोला क्या ये मेरा n की वैल्यू क्या लूं सच दैट दिस इज इन माइनस पाई टू पाई, तो ऑफकोर्स 0। n अगर 0 होगा तो ये माइनस पाई और पाई के बीच में, तो बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर मान लो 1 मिनट के लिए इसका एम्पलीट्यूड लेट से 2 पाई बाय 3 होता Z1 का, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 भी मेरा 2 पाई बाय 3 होता, फिर मैं क्या लिखता, इन दोनों का प्लस प्लस 2n पाई, फिर इन दोनों का एडिशन होता 4 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। अब सोचो जरा, अगर मैं 2n पाई नहीं लिखता, 2n पाई नहीं लिखता तो 4 पाई बाय 3 तो माइनस पाई और पाई के बीच में नहीं है, तो मेरा गलत हो जाता है। एम्पलीट्यूड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 into Z2 इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ कोर्स इट शुड लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई। नाउ n की हम वैल्यू चूज करेंगे इस प्रकार कि ये ओवरऑल माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए, तो क्या करें, ऑफ कोर्स चूज क्या करेंगे, -1। देखो 0 करोगे तो यही आ जाएगा विच इज नॉट इन माइनस पाई टू पाई, 1 करोगे तो और क्रॉस कर गया 2 पाई प्लस समथिंग, वो तो बिल्कुल ही खराब हो गया। n की वैल्यू -1 लोगे, n इज इक्वल टू -1 लोगे तो क्या आएगा 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई विच इज नथिंग बट -2 पाई बाय 3, दैट इज इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई, हेंस n इज इक्वल टू -1 ले लिया। तो क्लियर हुआ ये चीज हमने क्यों फैक्ट ऐड किया है, जस्ट टू मेक दिस थिंग एंटायर थिंग इन द RHS टू लाई इन द माइनस पाई टू पाई, बिकॉज हमारा ये एम्पलीट्यूड है। क्लियर हो गया होगा, स्ट्रेस दे दिया, ठीक है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज से मेरा मतलब क्या है कि अभी हमने 2 लिए Z1 Z2, अब मैं n टाइम n ले लेता हूं, ठीक है ना, तो मैं इसको रब कर देता हूं। मैंने बोला जनरलाइज से मेरा मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह n कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 into Z2 into up to Zn, तो सिंपली दैट इज नथिंग बट इंडिविजुअल एडिशन ऑफ दोस, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 एंड सो ऑन टिल एम्पलीट्यूड ऑफ Zn। बट अगेन हो सकता है ये माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आएगा, तो दैट विल टेक केयर बाय 2n पाई या 2 के पाई बोल दो, वन एंड द सेम थिंग वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अच्छा इसी को थोड़ा सा और एक और मैंने बोला, ये तुम वीडियो पॉज करके बताओ ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू डैश। वीडियो पॉज करो और हिंट ले लो ऊपर वाले से। मैंने बोला चलो हिंट ले लिया ऊपर वाले से, जस्ट सी व्हाट टेल व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड ऑफ z की पावर n। जैसे मैंने लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस i की पावर लेट से 5, तो क्या होगा, देखो 1 प्लस आई का तो पता है हमें पाई बाय 4 होता है, बट 1 प्लस आई की पावर 5 का क्या होगा, वो चीज हम देख रहे हैं इधर, ठीक है। तो क्या होगा सोचो जरा, पॉज करके वीडियो, अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, देखो क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन तो हर एक के लिए ट्रू है। मैंने क्या किया, Z1 Z2 Z3 जब टू Zn सभी को Z डाल दिया, सभी को इक्वल्स टू Z डाल दिया। मैंने क्या बोला, इस वाले इक्वेशन में Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन Zn इज इक्वल टू Z डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स में बराबर नहीं हो सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो मैंने बोला अंदर क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z इंटू Z कितनी बार, n टाइम्स, तो क्या हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ Z की पावर n इज इक्वल टू, अब इधर क्या आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z कितने बार आएगा, n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा मेरा n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस अगेन 2n पाई। अच्छा इधर n ऑलरेडी यूज कर लिया तो मैं इधर 2 के पाई यूज कर लेता हूं, ठीक है ना, इधर ऑलरेडी n यूज कर लिया बिकॉज दिस n इज डिफरेंट देन दिस k, ठीक है ना, ऑफ कोर्स।
क्लियर हुआ बच्चों? क्या किया मैंने, ऊपर वाले में z1 z2 सबको बराबर इक्वल टू z डाल दिया, तो इधर आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z, जस्ट लाइक लॉग प्रॉपर्टी। लॉग में होता है लॉग ऑफ a की पावर k आगे आ जाता है। तो मैंने बोला जो भी प्रॉपर्टीज है ना एम्पलीट्यूड की, वो मोर और लेस लॉग वाली प्रॉपर्टी ही है, जैसे लॉग में ऑपरेट होता है वैसे इधर एम्पलीट्यूड में। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब आते हैं हम डिवीजन पे आते हैं, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 बाय z2। तो देखो इधर एम्पलीट्यूड ऑफ, दिस इज अवर थर्ड और फोर्थ वॉट एवर, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 बाय z2। पॉज करके सोचो क्या होगा, जस्ट टेक हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू प्रूफ इट, ठीक है ना। क्या होगा, मैं इधर आंसर लिख रहा हूं, दिस इज एम्पलीट्यूड। देखो मल्टीप्लीकेशन में थे तो ऐड हो रहा था, डिवीजन में है तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा। वैसे ही मैंने क्या बोला, जस्ट रिमेंबर लाइक अ लॉग प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ a बाय b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, जस्ट लाइक दैट। एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2, बट अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में आए, सो दैट विल टेक केयर बाय 2n पाई या 2k पाई, जो भी लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका प्रूफ के लिए अगेन क्या करें, z1 को डाल देते हैं r1 e की पावर i थीटा 1 और z2 को डाल देते हैं r2 e की पावर i थीटा 2। तब मैं डिवाइड करूंगा z1 बाय z2 करूंगा तो क्या आएगा, r1 बाय r2 और ये होगा e की पावर i थीटा 1 और नीचे आ जाएगा e की पावर i थीटा 2, विच फर्दर कैन बी रिटर्न एज r1 बाय r2 इनटू e की पावर i। अब दिख रहा है ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा नेट i1 टाइम्स थीटा 1 माइनस थीटा 2। नाउ दिस इटसेल्फ इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जिसका मैग्नीट्यूड तो r1 बाय r2 है और आर्ग्यूमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो वही तो लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ z1 दैट इज थीटा 1, एम्पलीट्यूड ऑफ z2 दैट इज थीटा 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। और फिर ये मैंने बताया कि ये हम इस तरीके से n की वैल्यू लेंगे सच दैट ये पूरी रेंज हमारी माइनस पाई से पाई के बीच में है। क्लियर हुआ। चलो तो फिर इस हिसाब से मैं ऐसे जनरलाइज लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ, ऊपर तो मैंने लेट्स से ये लिख दिया z1 इंटू z2 इंटू z3 और नीचे लिख दिया z4 इंटू z5 मान लो। तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर वाले तो ऐड होंगे, डिनोमिनेटर वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसको मैं लिखूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z3 माइनस, अब डिनोमिनेटर वाले माइनस होंगे, इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली ना, log of a into b into c डिवाइड बाय c into d, तो log a प्लस log b प्लस log c माइनस log c माइनस log d। तो उसी तरीके से माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z4 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z5, मतलब कंबाइंडली लिख लिया हमने, जो 3 और 4 प्रॉपर्टी पढ़ी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाली वो एक ही में लिख दी हमने। ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो और अभी इलस्ट्रेशन करेंगे ना तो तुम्हें रियल एप्लीकेशन पता चलेगा कि ये सब प्रॉपर्टीज यूज करके हमारा कैलकुलेशन कितना फास्ट हो जाता है। ठीक है ना, अभी रियलाइज होगा। चलो अभी दो चीज और है इंपॉर्टेंट, वो और एम्पलीट्यूड में प्रॉपर्टीज में कवर करते हैं, उसके बाद फिर अपन इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो देखो ये है हमारा, देखना फोर्थ वन, एम्पलीट्यूड ऑफ z बार क्या होगा, जस्ट थिंक इट बाय योरसेल्फ। पहले मैंने बोला मुझे इसको देना है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ z बार, z बार इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। मैंने बोला आई हैव टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z, मतलब आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ z दे रखा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ z बार। सोचो एक मिनट, यू कैन प्रूव इट यूजिंग डायग्राम ऑल्सो, मतलब वेरीफाई कर सकते हो। लेट्स से दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये एंगल थीटा बना रहा है और इसका कॉन्जुगेट कितना बनाएगा, ऑफ कोर्स माइनस थीटा। इसका कॉन्जुगेट विल बी दिस इमेज, रियल इमेज ऑन रियल एक्सिस, दिस विल बी z बार एंड दिस विल मेक व्हाट एंगल, सेम एंगल बट विद अपोजिट साइन। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ z बार विल बी माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है बच्चों, तो ये हमने डायग्राम से देख लिया। ठीक है, और नहीं तो वैसे तुम विदाउट डायग्राम के भी देख सकते हो। कैसे, जैसे मैंने z को ले लिया, z इज इक्वल टू r इंटू e की पावर i थीटा, लेट्स आई थीटा। फिर z बार क्या हो जाएगा, z बार विल बी, अब तो हमें पता है कि डायरेक्टली z बार हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कैसे लिखते हैं, थीटा को बस माइनस थीटा कर देते हैं। मैंने बोला r इंटू e की पावर माइनस आई थीटा।
अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, आई का कोफिशिएंट विच इज माइनस थीटा। तो ऐसे भी डायरेक्टली बोल सकते थे, या फिर ये हमने डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। तो याद इसको 5 बार बोल लो मन में, एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है, नेगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z, ऐसे याद रखो, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे 2 के पाई ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों नहीं है सर? द रीजन इज एम्पलीट्यूड यूज किया है ना इधर, एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो ऑफकोर्स ये जो क्वांटिटी होगी ये माइनस पाई से पाई के बीच में ही होगी, अगर है तो। अगर ये एम्पलीट्यूड लिखा है तो पक्का ये माइनस पाई से पाई के बीच में होगी। उसका नेगेटिव लूंगा मैं तो दैट विल ऑल्सो लाई बिटवीन माइनस पाई से पाई, हेंस नो नीड टू पुट 2 के पाई। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, जस्ट छोटी छोटी इंट्राइसेस, मतलब बारीक बारीक पॉइंट नहीं, ठीक है। चलो अब लास्ट देखते हैं, इसमें देखना ध्यान से। अगेन ये पहले तुम बताओगे मुझे, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z। जस्ट थिंक इट, जस्ट थिंक इट। इसको वैसे हम 2-3 तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आगे जाके एक रोटेशन टॉपिक आएगा उससे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट फॉर टाइम ही अभी जितना हमने पढ़ा है उस नॉलेज से कैसे इसको डील करें। हाउ टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z, जस्ट थिंक इट। वीडियो पॉज करके अब मैं इसको बता रहा हूं, देखना ध्यान से, सुनना। देखो एक तरीका तो क्या है, ऑफकोर्स डायग्राम, ऑफकोर्स डायग्राम। मैंने बोला अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से z ये है तो माइनस z क्या होगा। देखो z ये है, इसका मतलब क्या है, देखो लेट से ये x1 है, ये y1 है, तो जब माइनस z करूंगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस x1, दिस इज माइनस x1 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी माइनस y1। तो जस्ट इसके इधर आएगा, जस्ट इसके अपोजिट आएगा, बिकॉज x1 y1 एंड माइनस x1 माइनस y1 दे आर बेसिकली मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन, ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो होगा ये दोनों मिरर इमेज होंगे। तो मिल गया आंसर, कैसे मिला, अगर मान लो ये अगर थीटा है, लेट से ये थीटा है, तो ये कितना होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना होगा, पाई माइनस थीटा का नेगेटिव, थीटा माइनस पाई। तो ये तो मैंने स्पेसिफिक ले लिया कि z को इधर ले लिया, अब मैं जनरलाइज लिखना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूं, मैं ये बोल सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और जो पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों में डिफरेंस पाई का होगा। जस्ट गौर करो मेरे वर्ड्स पे, मैं क्या बोला, मैंने बोला किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से, लेट से, वैसे माइनस तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, -1 -2, बट फॉर टाइमिंग मैंने माइनस लिया। मैंने बोला किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका आर्ग्यूमेंट और जो पुराना वाला ओरिजिनल है उस दोनों में पाई का डिफरेंस होगा। ये हमने अभी डायग्राम से देखा, बिकॉज ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एक तरीका तो वो एक्सप्लेन करने का है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2 के पाई। अगेन 2 के पाई क्यों कर रहा हूं, टू मेक दिस RHS टू लाई इन -पाई टू पाई। देखो एक एक्सप्लेनेशन तो ये है, बट इससे भी बेटर एक्सप्लेनेशन सुनना जो तुम लोगों को ज्यादा फील दिलाएगा, या ज्यादा, क्योंकि हमने उसके बेसिस पे अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी। तो देखो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, देखना, मेथड 2 ऑफ एक्सप्लेनिंग। मैंने बोला एम्पलीट्यूड ऑफ, इसको लिख सकता हूं -1 इंटू z, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकता। अच्छा, अब इसको मैं z1 की तरह ट्रीट कर रहा हूं, इसको z2 की तरह ट्रीट कर रहा हूं। -1 इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट 0, -1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, प्योरली रियल है, ठीक है, बट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर विद। अब मैंने बोला इधर में वो पहली सेकंड प्रॉपर्टी हमने जो सीखी थी, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2, क्या लिख सकता हूं मैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस 2 के पाई। अब एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2 के पाई। आगे आंसर, सर उधर पे पाई था, तो भाई एम्पलीट्यूड ऑफ -1 क्या होता है, पाई तो होता है। नेगेटिव रियल नंबर्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है, पाई होता है। कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है वो हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, उसका रेडियस वेक्टर। लेट्स से दिस इज -1, 0, तो दिस इज द रेडियस वेक्टर, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला दिस इज रेडियस वेक्टर। तो ये इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई का ना, तो ये हो गया पाई। तो पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2 के पाई। और बाकी इसको याद कैसे रखोगे, जो आगे जैसे एक रोटेशन का टॉपिक आएगा, क्या है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है,
वो जस्ट 180 डिग्री रोटेट हो जाता है ऐसे, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग इट एज अ वेक्टर। z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या एक तरीके से वेक्टर की तरह डील करते हैं हम। तो मैंने बोला किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। मैंने बोला वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए ये है, तो माइनस वेक्टर ए क्या होगा इस साइड। ये तो फिजिक्स में ही पढ़ते हैं ना, -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, या किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, उल्टे डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो तो एक बार अपन रिकॉल करते हैं पांचों प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उसके बाद फिर अपन इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने क्या बोला था, अच्छा एक चीज और, इसको जनरलाइज हो कर देते लास्ट वाले को। अब जैसे मैंने पहले वाला जो लिखवाया था, चलो इसी को जनरलाइज थोड़ा सा और करते हैं। मैंने बोला एम्पलीट्यूड ऑफ k टाइम्स z इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस, एक मिनट, फॉर k ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखवाया था मैंने, एम्पलीट्यूड ऑफ k टाइम्स z फॉर k पॉजिटिव इट इज दिस। अब मैं k नेगेटिव के लिए क्या करूं, मैंने बोला अगर k नेगेटिव है तो क्या करूं, अभी जो किया -1 से क्या होता है, पाई का डिफरेंस होगा, तो अगेन मैं क्या करूंगा, दिस इज इक्वल टू पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2k पाई इधर लिखना पड़ेगा, लेकिन 2k पाई फॉर k नेगेटिव, इसको भी लिख लो। k नेगेटिव से क्या मतलब, तो इससे क्या सीखने मिल रहा है हमें इस वाले प्रॉपर्टी से, मतलब लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलूं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है तो एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो उसका एम्पलीट्यूड प्लस माइनस पाई हो जाएगा, बिकॉज पाई प्लस 2k पाई क्या होगा, या तो प्लस पाई होगा या माइनस पाई होगा, मतलब कहने का मतलब कुल मिला के वो कॉम्प्लेक्स नंबर 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आई कितना होता है, ऑफ कोर्स पाई बाय 4। फिर मैंने बोला एम्पलीट्यूड ऑफ -1 माइनस आई, तो एक तरीका तो क्या है, इसको तुम लोकेट करो, इसको तुम लोकेट करो, तो व्हेन यू विल लोकेट दिस -1 माइनस आई, इट विल बी समवेयर हियर एंड दिस विल बी पाई बाय 4, तो ये आंसर होगा मेरा विच इज -3 पाई बाय 4। एक मिनट, ठीक है। अब बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे आया कैसे है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे आया कैसे है, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद -1। तो मैं ये वाले फॉर्मूले से देखता हूं, मतलब k नेगेटिव है या फिर k -1 है ऐसे मान लो, तो पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो विच इज पाई बाय 4 प्लस 2k पाई, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो इसको, ठीक है ना, अच्छा है एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है एग्जाम्पल है। अब मैंने बोला क्या मैं इतना बोलूं k की वैल्यू क्या लूं कि सच दैट इट विल कम इन माइनस पाई से पाई, तो ऑफ कोर्स k शुड बी -1, बिकॉज 0 लोगे तो पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज आउटसाइड द रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड, तो क्या करूं k को वैल्यू -1 ले लो, तो -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 इज -3 पाई बाय 4, तो वही आया, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज याद होगी तो हमें काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन फास्ट होगी, तो हमें दोबारा इसको लोकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो अब मैं हो गया हमारे पांचों प्रॉपर्टी, तो एक बार फास्ट रिकॉल ऑल द 5 प्रॉपर्टीज, एंड मैंने क्या बोला याद करने के लिए कि जो प्रॉपर्टीज हम पढ़े दे आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग ओनली, जैसे लॉग में डील होता है वैसे इधर डील होता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज लॉग ऑफ k टाइम्स, सॉरी नॉट लॉग ऑफ, भावनाओं में गया, एम्पलीट्यूड ऑफ k टाइम्स z इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ z फॉर k पॉजिटिव, फॉर k नेगेटिव इट इज पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z, इतना होगा प्लस 2k पाई ऐड करेंगे एडजस्ट करने के लिए, अगर k नेगेटिव है तो, ठीक है ना, ये तो हो गया। दूसरा इज एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn, क्या होगा, सिंपली एडिशन ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z3 अप टू एम्पलीट्यूड ऑफ zn, ठीक है, और प्लस 2k पाई करेंगे एडजस्ट। फिर तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ z1 बाय z2 क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस 2k पाई। फिर फोर्थ हमने देखा एम्पलीट्यूड ऑफ z1 बार, मतलब या z बार इज व्हाट, माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z, बेसिकली उसको हमने दो तरीके से समझा, एक तो इमेज के क्या बोलते हैं, ये z और z बार क्या होता है हमारा, मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सिस, तो अगर z का आर्गुमेंट थीटा है तो इसका क्या होगा, सिंपली माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखा एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z, तो बेसिकली वो पहले में कवर हो गया, पहला तो जनरलाइज लिखने k नेगेटिव, तो इधर माइनस z लिखा है, तो इसका क्या होगा, पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2k पाई, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। चलो अब अपन कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़े इसके ऊपर। तो देखो पहले चलो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। लुक एट हियर, मैंने बोला फाइंड
मैग्नीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, पहले मैं थोड़ा इजी लेता हूं, फिर मैं टफ वाले लूंगा। टफ वाला मतलब थोड़ा सा बल्कि क्वेश्चन। तो पहला वाला मैंने सिंपल अभी ले लिया, लेट्स से √3 + 3i into 1 + i upon let's say -1 + i। चलो ठीक है, चलो इसको करते हैं। ठीक है, तो अभी तक मान लो हमें, चलो इसको एक काम करेंगे, दोनों से देखेंगे, फिर देन यू विल रियलाइज कि भाई हाँ सर सही बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी से काफी फास्ट हो जाएगा। तो देखो 1 मिनट के लिए भूल गए कि हमने कोई प्रॉपर्टीज पढ़ी आज का लास्ट के लेक्चर में। उससे पहले अगर मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया होता, तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड? जस्ट हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, मैंने बोला हम क्या करेंगे, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले हम क्या करेंगे, इसको आई विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। दिस इज अ जनरल प्रोसीजर। मैंने बोला इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। इस टाइप का हमने क्वेश्चन शुरू में लिया भी है, ठीक है ना, एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। एक बार ये आ गया तो फिर हम इसका एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट निकाल लेंगे, जैसा प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, √of α² + β², और एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसके लिए फिर वो tan इनवर्स mod y अपॉन mod x, फिर किस क्वाड्रेंट में है अल्फा बीटा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो पहले तो मैं जनरलाइज वे बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टी से देखेंगे, देखो कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करें, पहले इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर और इसको मल्टीप्लाई किया। तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा, √3 + √3i + 3i - 3। एक बार देख लो, चेक कर लो, √3 प्लस एक मिनट, ठीक है, √3 + √3i + 3i - 3, बिल्कुल परफेक्ट है, अपॉन -1 + i। फिर क्या करते थे हम, फिर डिनोमिनेटर वाले को ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर ले जाना मतलब इज इक्विवेलेंट टू रैशनलाइज करना, या फिर ऐसे लिख लो 1/z इज z बार अपॉन mod z का स्क्वायर। तो ऊपर मैंने -1 - i से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे -1 - i से, ठीक है ना, इसके कॉन्जुगेट से। तो z, अच्छा अब न्यूमरेटर क्या बना, देखो पहले न्यूमरेटर देखते हैं। √3 × -1 -√3, √3 × -i -√3i, फिर √3i × -1 -√3i, और रुको, हाँ ठीक है, और √3i × -i, तो i इज -1 + 1 + √3, तो +√3। फिर 3i × -1 -3i, 3i × -i, अगेन इट इज i -1 +1 तो +3, फिर -3 × -1 इज +3, -3 × -i इज +3i। देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और नीचे आएगा उसका mod z का स्क्वायर विच इज 2। अब देखते हैं कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं क्या। देखो -3i, ये 3i कैंसिल हो गया, अच्छा, और तो कैंसिल, हाँ ये हो गया, -√3 + √3 कैंसिल हो गया, अच्छा चलो फिर देख लेते हैं। फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज 3 + 3 6 -2√3i डिवाइडेड बाय 2, सो विच इज नथिंग बट 3 - √3i आ गया हमारा। दिस इज लेट्स से अल्फा प्लस आई बीटा। मतलब मेरा इस चीज को सिंप्लीफाई करके, अब देखो इसमें मेहनत लगी अभी तक लाने में, थोड़ा टाइम हुआ, अभी ये सब कंसीडर करेंगे हम, उसको सॉल्व करेंगे ना तब देखेंगे रिलेटिवली टाइम किसमें कम लग रहा है। लेकिन अभी मेरे हाथ में केवल इसको सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, अभी एक्चुअल मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड तो निकालना बाकी है। तो क्या करूंगा मैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इज सिंपली √3² + √3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 9 + 3 is 12, 12 का अंडर रूट इज 2√3, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब मैंने बोला व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, पहले तो हमने थीटा निकाला, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 1/√3 mod y अपॉन mod x। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव, हाँ y नेगेटिव, मतलब 4th क्वाड्रेंट में। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, -θ, तो -π/6। तो ये चीज आई हमारी फाइनली, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपली इसको ओल्ड प्रोसीजर से इसको सिंप्लीफाई करते गए और अल्फा प्लस आई बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। अब चलो हम देखते हैं इसको हाउ टू मेक इट फास्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ
जो हमने पढ़ी आर्ग्यूमेंट और मैग्नीट्यूड वगैरह की। तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको भी कॉपी करो, ठीक है ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ भाई टाइम किसमें कितना लग रहा है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब प्रॉपर्टी सबसे पहले मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो इसका देखो एक झटके में मैग्नीट्यूड आएगा हमारा, मॉड ऑफ जेड क्या होगा, याद है कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट सैटरडे के लेक्चर में, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 क्या होता है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का, मतलब मैग्नीट्यूड को वी कैन ब्रेक इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। मैंने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, और फिर मैंने लिखा मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होगा, इधर भी हम ब्रेक कर सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी तरीके से मैं इधर क्या कर सकता हूं, मॉड को वी कैन ब्रेक इट, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ √3 प्लस 3i मॉड ऑफ 1 प्लस आई अपॉन मॉड ऑफ -1 प्लस आई मॉड आई, ठीक है। इधर ये नॉर्मल ब्रैकेट था, ठीक है। तो देखो एक झटके में आ गया, 1 प्लस आई का मैग्नीट्यूड -1 प्लस आई दोनों का मैग्नीट्यूड √2 होगा, तो वो तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 प्लस 3 12 का अंडर रूट विच इज 2√3। तो देखो तुरंत आया प्रॉपर्टीज से तुरंत आ गया, ठीक है ना। चलो अब आते हैं इसके एम्पलीट्यूड पे। तो देखना आप ध्यान से सुनना, इसको कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके। अब मैंने बोला अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड का क्या करें, तो अगेन एम्पलीट्यूड वाली प्रॉपर्टीज। तो एम्पलीट्यूड वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 बाय Z3 क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ न्यूमरेटर्स माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो मैं लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ √3 प्लस 3i प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आई माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस आई, और लास्ट में 2 के पाई लिख दिया। अगर कब कब क्या यूज करेंगे, के ऐसा लेंगे कि ये जो चीज है दिस शुड लाई बिटवीन माइनस, मतलब ओवरऑल पूरा चीज शुड लाई बिटवीन -π टू π। तो अब हम इंडिविजुअल वो निकाल लेते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो देखो, और जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं ना, जैसे 60 -60 120 -270 वगैरह, ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इनका नंबर एम्पलीट्यूड निकालना थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। वो हमने ऑलरेडी शॉर्टकट बताया है, tan इनवर्स। पहले तो मैग्नीट्यूड वाइज निकाल लो मॉड y अपॉन मॉड x का, उसके बाद देख लो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ये चीज इसका एम्पलीट्यूड देखते हैं। तो 3i पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले तो मैग्नीट्यूड देखा √3 आ रहा है, tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x, तो मतलब 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एज इट इज, तो π/3 1 प्लस आई, ये तो क्लियर है, π/4 बहुत बार यूज हुआ है, प्लस π/4। अब आते -1 माइनस आई, ठीक है। पहले मैंने बोला इसका फॉरगेट अबाउट -1, tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x कितना π/4 होगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, तो देखो एक तो पहले माइनस इधर लगा दिया, ये वाला माइनस। अब ये हमारा नेगेटिव x पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड क्या होता है, पाई माइनस थीटा, वेयर थीटा इज tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x व्हिच इज नथिंग बट π/4। तो पाई माइनस π/4 कितना हो गया, 3π/4 और प्लस 2k पाई। ऐड करते हैं इसको, तो ये हो गया π/3 माइनस 2π/4 विच इज π/2 प्लस 2k पाई। अभी मैं इतना बता रहा हूं, स्लोली बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इतना स्लोली है, बहुत इजीली जाएगा तुम लोगों को। तो ये हो गया मेरा फाइनली π/3 माइनस π/2 इज माइनस π/6, तो माइनस π/6 प्लस 2k पाई। तो अब k क्या लूं, कि ये माइनस पाई से पाई के बीच में है 0 ऑफ कोर्स, तो ये खत्म, तो ये लेफ्ट आउट विद माइनस π/6 सेम एज द प्रीवियस वन। तो काफी आसान हो गया। देखो अभी तो फिर भी तुम्हें लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा, डिफरेंस पड़ा है। अभी और डिफरेंस कब पड़ेगा, अगर मान लो इन केस मैं इधर पावर ऐसे दे देता, पावर 5 दे देता, इधर 3 दे देता, चलो इसी को कर लेते हैं ऐसे, इसको 2 दे दिया, अब क्या करते, फिर तो भाई हालत खराब हो जाती। अगर उस वाले मेथड से इसकी पावर 5 निकालने में हालत खराब हो जाएगी। बट इधर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n इज n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है ना। चलो मैंने ऐसे क्वेश्चन ही दे दिया, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, करो तो, ठीक है ना। मैं इसको रब कर रहा हूं, पूरा पार्ट को नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैंने पावर चेंज किया है, बस थोड़े से पार्ट की चेंज इतना जरूरत पड़ेगी। करो इसको एज अ सेपरेट क्वेश्चन, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी पावर 5, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2। तो सोचो आप प्रीवियस वाले मेथड से करते हैं, अब जो डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन का इस मेथड में और प्रीवियस में, अब जमीन आसमान का अंतर आ जाता।
ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन बहुत बोल सकते नहीं यार, बट हाँ उधर मैग्नीट्यूड के लिए तो ऑफकोर्स प्रॉपर्टीज यूज करके बहुत फास्ट होगा, चुटकियों में आता है, इसका मैग्नीट्यूड सेम, इट्स लाइक दैट वे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला एम्पलीट्यूड में, तो एम्पलीट्यूड पर फोकस करना है मुझे इधर, तो क्या करें, तो इसका एम्पलीट्यूड मैंने क्या बोला, एम्पलीट्यूड ऑफ z की पावर 5 क्या होता है, 5 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो 5 टाइम्स इसका एम्पलीट्यूड, तो इधर 5 आ जाएगा। अच्छा, फिर मैंने बोला दिस इज 3 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का तो 4 था, तो इसके आगे बस एक 3 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो -2 टाइम्स दिस। अब देखेंगे 2k क्या लें, किस वो डिपेंड करता है ये पार्ट कितना आ रहा है, वो -पाई और पाई के बीच में आ रहा है तो k 0 ले लेंगे, नहीं तो एडजस्ट करेंगे। तो चलो इसको पूरा कर लिया, तो ये हो गया 5π/3, अच्छा ये 3π/4 -6π/4 इज -3π/4 प्लस 2k पाई। अब 3π/4 5π/3 -3π/4, 5 4 20, 20 -9 11π/12 इज इक्वल टू, एक बार चेक कर लेते, 4 5 20, 20 -11, एक मिनट दोबारा, 20 -9 11, बिल्कुल परफेक्ट है, 11π/12 प्लस 2k पाई। तो क्या ये -पाई और पाई के बीच में, बिल्कुल पाई से थोड़ा छोटा है ना, π/12 कम है, तो k की वैल्यू में क्या लूं 0, दिस इज माय आंसर। तो देखो कितना आसान हो गया, दैट इज जस्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा, अब मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब और क्वेश्चन थोड़े बहुत और देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड के ऊपर एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं, ठीक है। तो लेट्स से द क्वेश्चन इज, लिखो फर्स्ट पार्ट, z इज इक्वल टू 2 प्लस 2√3i 3 प्लस 4i 5 माइनस i अपॉन 3i माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5i, ठीक है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो वीडियो पॉज करो, एक बार करो इसको, ठीक है। हाँ, तो मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल होता है। मैग्नीट्यूड में क्या करें, मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस डिवाइडेड मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस, सिंपली मॉड का प्रॉपर्टी। तो देखो अब ध्यान से देखोगे तो मॉड निकालने में तो तुम्हें मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो नहीं बोलूंगा, हालांकि 5 सेकंड लगेंगे। चलो ठीक है, कैसे, देखो जब भी मैं इसका लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो 3 प्लस 4i का मैग्नीट्यूड और -3i माइनस 4 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सर, कॉन्जुगेट है? नहीं, कॉन्जुगेट तो नहीं है, लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड क्या, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका भी क्या, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का नहीं बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सिमिलरली 5 माइनस i एंड 1 प्लस 5i, ऑल्दो दे आर नॉट कॉन्जुगेट बट इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका भी 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये चारों तो कैंसिल होकर फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 प्लस 4 16 का अंडर रूट 4। तो डायरेक्टली आ गया हमारा मैग्नीट्यूड इज 4। क्लियर है? तो सोचो अगर मान लो तुम्हें प्रॉपर्टीज नहीं आती मैग्नीट्यूड की, तो क्या करते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करते हो। मान लो क्वेश्चन में केवल मैग्नीट्यूड पूछा होता तो मतलब चलो एम्पलीट्यूड भी पूछा हो साथ में, तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एम्पलीट्यूड निकालने में तो इस वाले मेथड में मेहनत लगेगी, बट मैग्नीट्यूड में निकालने में तो कुछ भी मेहनत नहीं लगी, ठीक है ना। तो फिर हम प्रॉपर्टीज का यूज करके करेंगे। अच्छा चलो अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे। तो ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो पहले मैं इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स लिख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए देखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखो एक तरीके, देखो अब 2 प्लस 2√3i, ये तो एक स्टैंडर्ड एंगल है, tan इनवर्स √3, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट 3 प्लस 4i एंड 3i माइनस 4, दीज आर नॉट स्टैंडर्ड। एंड ऑफ कोर्स 5 माइनस i एंड 1 प्लस 5i, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। तो और ये दिया है, इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो ट्रिकी पार्ट हो रहा होगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा कुछ चीजें। तो वो देखने के लिए क्या किया मैंने, देखना ध्यान से, मैंने ऊपर नीचे पहले i से मल्टीप्लाई किया, एक i और ये i। सुनना, ऐसा क्यों कर रहा हूं, अब ये देख रहा हूं कि ये दोनों का सिनेरियो देख रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना इन दोनों में रियल और इमेजिनरी पार्ट इंटरचेंज होगा। जब मैं i से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मतलब नेगेटिव ऑफ दिस या फिर
एग्जैक्टली इक्वल। सो देख लेते हैं वो। अब देखो ये क्या हो गया, 3i² विच इज -3 प्लस 4 -4i विच इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ दिस। ये क्या लिखा i, अगर मैं i को इसके अंदर लेके जाऊं तो ये लिखा है -3 -4i विच इज नेगेटिव ऑफ दिस। तो इसको मैंने कैंसिल किया कंप्लीटली -1 के साथ, तो एक मेरा -1 आ गया। समझना ध्यान से। सिमिलरली अब मैंने क्या किया, एक और i से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये i। अब मैंने इस i को उसके अंदर ले गया तो ये क्या हो गया, i -5। देखना i -5 विच इज नेगेटिव ऑफ दिस। तो अगेन ये चीज इससे कैंसिल हो गई माइनस टाइम्स। तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद -1 इंटू -1 इज +1, i इंटू i इज i² विच इज -1। तुम्हारे पास बचा फाइनली माइनस टाइम्स 2 + 2√3i। तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। दिस इज बेसिकली अवर z। तो ये सब चीजें भी करना है, एकदम ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिया टूट पड़े क्यों नहीं आर्गुमेंट निकालने लगो, tan z mod आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट। पहले देखा कॉम्प्लेक्स नंबर को कि क्या कुछ सिंप्लीफाई होने के चांसेस है इजीली, अगर है तो करेंगे बिल्कुल। अब इसका एम्पलीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है। ये तो लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, pi/3 डिग्री। तो माइनस ऑफ z का क्या होता है, पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो मेरा क्या हो जाएगा, नहीं तो ऐसे बोल दो डायरेक्टली -2 को अंदर लेके जाओ, इसको बोल दो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया, -2 तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है थीटा माइनस पाई, तो थीटा इज माय pi/3 माइनस पाई which is -2π/3. So this is the answer. This is the amplitude for this particular complex number. ठीक है, और हमारा मैग्नीट्यूड कितना आया था, 4 आया था। मैग्नीट्यूड इज 4। तो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा क्वेश्चन था उसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, r इंटू e⁻i थीटा होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं। फिर r इज मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है 4, e⁻i थीटा इज -2π, फिर -2π/3। तो वही चीज जो पूरा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आके ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दैट क्वेश्चन, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है ना। 4 इंटू e⁻i 2π/3, वेयर 4 इज मैग्नीट्यूड एंड -2π/3 इज एम्पलीट्यूड। क्लियर हुआ। चलो तो और क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट है z इज इक्वल टू √3 माइनस i इसकी पावर 4, 2 + 2i इसका पावर 5 अपॉन -√3 माइनस 3i इसका पावर 3। वी हैव टू फाइंड जस्ट आर्ग्यूमेंट, केवल आर्ग्यूमेंट निकालो, ठीक है ना। फाइंड आर्ग्यूमेंट, नहीं तो दोनों निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाटएवर वे। चलो दोनों ही निकाल लो। फाइंड आर्ग्यूमेंट कॉमा मैग्नीट्यूड। आर्ग्यूमेंट से मेरा मतलब एम्पलीट्यूड लिखो, मोर स्पेसिफिक मुझे, क्योंकि वही चाहिए जो -π से π के बीच में जाए। तो -√3 माइनस 3i का होल क्यूब, √3 माइनस 1 का i का पावर 4, 2 + 2i की पावर 5, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, क्या करें। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो सिंपल मॉड ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखी थी हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ z की पावर n क्या होता है, n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ z। कैसे आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2 एंड सो ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ zn। अच्छा सॉरी n टाइम्स ऊपर जाएगा ना पावर, सॉरी ठीक है, लाइक दैट वे। तो इसको दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2 एंड सो ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ zn। तो हमने इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैंने इसमें सारे z बराबर डाल दी इक्वल टू z, तो ये अंदर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z की पावर n और बाहर क्या हो जाएगा मॉड z n टाइम्स। तो क्या आएगा रिजल्टेंट मॉड z की पावर n। n को बाहर ले सकते हैं, मॉड कैसा बोल सकते हैं। तो अब इसको क्या लिखूं मैं, √3 माइनस i। अब पहले तो मैंने पूरा मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3 माइनस i का जो मैग्नीट्यूड उसकी पावर 4, और √3 माइनस i का मैग्नीट्यूड कितना होता है 2, तो 2 की पावर 4 इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है √4 + 4 8, 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 की पावर 5। इसका मैग्नीट्यूड 9 + 3 12, 12 मतलब 2√3, तो 2√3 का क्यूब। So this is the magnitude of this complex number, ठीक है। अच्छा अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा देखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n इज n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो इसको लिखूंगा 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ
√3 माइनस आई, इसके कारण +5 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ 2 + 2i, और डिनोमिनेटर वाला माइनस होगा तो माइनस, और अगेन पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ -√3 -√3 तो बस अब तो पुराना वाला टास्क है, और +2 के पाई, ऑफकोर्स +2 के पाई, 2 के पाई है 2n पाई, सो दैट जरूरी नहीं कि ये चीज -π से पाई के बीच में आ रहा हो, तो हम k की वैल्यू ऐसी चूज करेंगे कि ये ओवरऑल -π से पाई के बीच में है। तो अब इसके बाद आई होप तुम कर लोगे, इसका एम्पलीट्यूड लिख लेना √3 - i का, ये 2 + 2i का, ये तो मैं बता देता हूं, इजी है, π/4, ठीक है ना, ठीक है। और हालांकि इजी तो सभी है, लेकिन तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस होगा और मुझे बताना है इसका आंसर तुम्हारा क्या आता है, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ बच्चे आजकल रिस्पॉन्सिव कम हो गए हैं, जो भी होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ 1 और 2 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 2 से 3 स्टूडेंट्स रिप्लाई देते हैं मुझे, ठीक है ना। अच्छी बात नहीं है, ये कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है तो यू शुड रिप्लाई, नहीं तो मेरा भी तुम्हारे तरफ कम होगा, और क्या, फिर मैं क्वेश्चन नहीं दिया करूंगा, वही हाल होगा, और क्या, ठीक है ना। इट इज योर लॉस ऑल अबाउट, ठीक है ना। रिप्लाई नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दोगे होमवर्क क्वेश्चंस का तो इसमें मेरा लॉस नहीं होगा, थोड़ा सा भी लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तुम लोगों का। तो तुम डिसाइड करो तुम्हें रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना है, बिकॉज मैंने वो पैरेललोग्राम वाला भी बोला था शायद, उसका भी मुझे लगता है 2 या 3 बच्चों ने रिप्लाई दिया था, ठीक है ना। मतलब क्लास के होमवर्क क्वेश्चन में तो रिस्पॉन्स 2 या 3 लोग ही देते हैं, ठीक है। शीट का देते हैं, बहुत से लोग देते हैं, शीट करते हैं, बट होमवर्क क्वेश्चन जो क्लास में देता हूं, आई एम सीइंग फ्रॉम लास्ट, मतलब जब से स्टार्ट करा है, मतलब शुरू में तुम लोगों को जोश था, रिप्लाई देते थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट योर लॉस, नॉट माय लॉस। चलो अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। दिस इज अगेन फ्रॉम आईआईटी, क्वेश्चन का आईआईटी का क्वेश्चन है, वर्क स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेट Z1 Z2 अप टू Zn आर यूनिमॉड्यूलर, ठीक है ना। दैट इज, इसको उसने लैंग्वेज फॉर्म में लिख लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ Z ऑफ I इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू n, ठीक है ना। वही चीज लिखी है, Z1 Z2 Zr हर यूनिमॉड्यूलर बोलना इज इक्विवेलेंट टू ये चीज बोलना, ये दोनों, ये मैथमेटिकली लिख दिया और ऊपर मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, देन क्या करना है, देन प्रूव दैट, देन TPT, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस अप टू Zn इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस एंड सो ऑन 1/Zn। करो इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, खुद से ट्राई करो, ऑफ कोर्स ज्यादा सीखोगे एज कंपेयर टू डायरेक्टली कॉपिंग इट। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। तो देखो, यूनिमॉड्यूलर है तो हमारे पास यूनिमॉड्यूलर की सबसे अच्छी बेस्ट इक्वेशन क्या है, सबसे शानदार इक्वेशन, z into z bar is equal to mod z का स्क्वायर, विच इज, मतलब सॉरी वो तो जनरलाइज होती है, तो mod z स्क्वायर को 1 डालते हैं तो उधर से हमारा क्या आता है, z bar is equal to 1/z, या फिर z is equal to 1/z bar। ये फैक्ट यूज करेंगे बिकॉज z इज यूनिमॉड्यूलर, ठीक है। चलो कैसे करें तो सुनना, अब इसमें जो हम प्रॉपर्टीज पढ़े ना कॉन्जुगेट की, वो सब यूज होगी। कैसे, देखो, ये एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, Z1 plus Z2 up to Zn, this itself is a complex number of course। अब मैंने बोला कि Z, अब हमें पता है कि प्रॉपर्टी की कॉन्जुगेट की कि Z का मैग्नीट्यूड और Z बार का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बिल्कुल होता है कॉन्जुगेट का। तो इसका मतलब मैं LHS जो लिखा है वो Z का मैग्नीट्यूड लिखा है, दैट इज इक्वल टू Z बार का मैग्नीट्यूड, और Z बार क्या होगा तो इसका बार ले लेते हैं, मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस एंड सो ऑन Zn, इसका बार। क्लियर है यहां तक? मैंने बोला LHS इज Z mod Z, तो जो मैंने अभी लिखा दैट इज मॉड ऑफ Z बार। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि बार को, दैट इज कॉन्जुगेट को हम सम में ब्रेक कर सकते हैं। याद है, Z बार ऑफ Z1 प्लस Z2 इज व्हाट, Z1 बार प्लस Z2 बार। चाहे कितने बार भी लिखा हो, मैं लिखा ऐसे लिखा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो कोई दिक्कत नहीं, वी कैन ब्रेक Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। क्लियर है? तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस अप टू Zn बार। अब एक बार नजर डालो इसके ऊपर, तो इसकी मदद से हो गया प्रूफ। अगले लाइन में Z1 बार को क्या लिख सकता हूं, Z1 बार को 1/Z1, बिकॉज यूनिमॉड्यूलर है ना, तो दिस इज मॉड ऑफ 1/Z1 प्लस दिस इज 1/Z2 प्लस एंड सो ऑन 1/Zn। तो देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ, मतलब एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई इधर तो अभी तक,
एक दो प्रॉपर्टीज हो गई, कैसे कैसे, एक तो मॉड ऑफ z इज सेम एज मॉड ऑफ z बार, और दूसरी प्रॉपर्टीज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का बार इज z1 बार प्लस z2 बार, वो दोनों प्रॉपर्टी यूज हो गई। और प्लस एक वो तो प्रॉपर्टी, और ये वाली भी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं प्रॉपर्टी यूज हो गई, z इंटू z बार इज मॉड z का स्क्वायर, बिकॉज यूनिमॉड्यूलर के लिए वहीं से तो रिजल्ट आता है z इज इक्वल टू 1 बाय z बार, ठीक है ना। तो ओवरऑल तीन प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्वेश्चन आया था जेई में। पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलो, फाइंड एक मिनट, एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने दूसरा क्वेश्चन देता हूं। लिखो द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी शायद जेई में आया हुआ है, दैट यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस। द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इंटीजर, imaginary parts are integers, imaginary parts are integer and satisfy the relation z into z bar का क्यूब प्लस z क्यूब into z bar is equal to 350, ठीक है ना। The complex number whose real and imaginary parts are integers and satisfy the relation this forms a rectangle on argand plane, then length of whose diagonal is, then find the length of diagonal of that rectangle। ऐसे बोल दिया मान लो, ठीक है ना। इस क्या बोल क्या रहा है पहले समझा देता हूं क्वेश्चन को। उसने बोला एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है ना, एक नहीं मतलब कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बट एक और एडिशन इंफॉर्मेशन दे रखी कि उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं ना उन कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। अब उसने बोला है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और जिनका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इंटीजर है, वो एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो ऑफकोर्स ऐसे 4z मिलने वाले हैं हमें। रेक्टेंगल तो जब बनेगा जब 4 पॉइंट हो हमारे, तो इसका मतलब 4 ऐसे z हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इंटीजर हैं। तो वो जो रेक्टेंगल बनेगा उसके डायगोनल की लेंथ पूछिए, ठीक है ना, उसके रेक्टेंगल के डायगोनल। तो बेसिकली हमें पहले तो z निकालना है। एक बार z आ गया तो हमारे रेक्टेंगल के वर्टिसेस आ गए तो फिर वो तो डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगा। तो मेन टास्क इज टू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ दैट रेक्टेंगल, या फिर ऐसे बोलो टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच सेटिस्फाई दीस कंडीशंस, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो मैंने क्या बोला, जैसा कि बोला तुम लोगों को वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार करो, ऑफ कोर्स ज्यादा सीखोगे और मजा आएगा। एक बार अगर खुद से बनेगा तो अपना एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। कोई जेई का क्वेश्चन, तो क्या करें, सबसे पहले मैंने इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इज z और z बार को कॉमन लिया, तो मैंने आई विल टेक z इनटू z बार कॉमन, व्हाट यू विल गेट हियर इज z बार का स्क्वायर प्लस इधर z का स्क्वायर इज इक्वल टू 350। अगर अब मैंने बोला लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, उसमें आते हैं, ठीक है ना, अलजेब्रिक फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मुझे वर्टिसेस से मतलब है ना, क्योंकि एक बार z आ गए तो कोऑर्डिनेट्स आ गए मुझे इन 4 पॉइंट्स के। तो मैंने लगा z इंटू z बार क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर, और मॉड z का स्क्वायर क्या होगा, तो ये चीज क्या है, मॉड z का स्क्वायर, एंड मॉड z का स्क्वायर इज फर्दर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब मैंने आते हैं इस पे, चलो इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। तो z बार का स्क्वायर मतलब x माइनस आई वाई का स्क्वायर प्लस x प्लस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 350, ठीक है। तो ये तो मेरा एज इट इज लिखा मैंने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखना, अब एक ही स्टेप में लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखो इधर से a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे, इधर a प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे, इधर से माइनस 2ab और प्लस 2ab वाले फैक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर पहली बात। फिर इधर आएगा हमारा इधर क्या आएगा, फिर हमारा माइनस वाई स्क्वायर, इधर क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। मैंने बोला
x प्लस आई वाई का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस आई वाई का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में याद करने को भी बोला था ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट होता है प्लस आई टाइम्स 2x²। तो इमेजिनरी पार्ट तो दोनों में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। रियल पार्ट क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ, तो 2 बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 350। अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, अभी मेन टास्क आएगा। तो ये 2 से पहले मैंने कैंसिल कर दिया 175 टाइम्स। अब क्या लिखा है मेरा, अब देखो वीडियो पॉज करो पहले, तुम मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, एटलीस्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो, ठीक है। हाँ, अब मैंने बोला कि इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 175। अब क्या किया, एक बार 175 को फैक्टराइज किया। तो देखो फैक्टराइज कैसे करेंगे, 175 पहले तो 5 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 3 टाइम्स 2 5 55 7, तो दिस 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब मैं इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकता हूं, देखना हाउ टू राइट। आई कैन राइट दिस एज 25 इंटू 7, या फिर मैं एक मिनट और मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 5 35 इंटू 5। देखो एक बार सर 1 इंटू भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 इंटू भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 175 इंटू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कैसे लिखें, बस इतना ही तरीके हैं, दिस मच वे वी कैन फैक्टराइज दिस। तो अब देखना अब क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा मेन काम आएगा, कौन सा होगा इसमें से करेक्ट, तो दैट वी हैव टू वेरीफाई। अब कौन सा इंफॉर्मेशन यूज होगा हमारा, अब इंफॉर्मेशन यूज होगा एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। तो लेते हैं कैसे करते हैं, देखो अब क्या किया हमने, ऑफ कोर्स देखो एक्स और वाई इंटीजर्स होंगे, तो ये ब्रैकेट भी इंटीजर होगा, ये ब्रैकेट भी इंटीजर होगा, तो इसलिए मैंने ऐसे फैक्टराइज किया, ठीक है। फिर मैंने बोला चलो पहले मैंने इसको ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं एक मिनट के लिए, मान लिया ये है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 35 होगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 होगा। उल्टा तो नहीं हो सकता। मैंने बोला ये वाला केस ले रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूं कि रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 35 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ऐड किया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20। नहीं एक्सेप्ट होगा, क्यों, द रीजन इज एक्स इज नॉट इंटीजर, बिकॉज मेरे जो रियल पार्ट उसने लिखा था क्वेश्चन में, जो भी z सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इंटीजर। तो बट और मेरा x मैंने क्या माना है, z को x प्लस आई वाई माना, मतलब रियल पार्ट x माना है, तो विच इज नॉट इंटीजर, तो ये वाला सिनेरियो नहीं हो रहा, ठीक है। अब आते हैं 25 इंटू 7 पे। तो 25 इंटू 7 में मैंने लिखा, इसकी को चेंज कर देता हूं, ये इतना पार्ट अब इसको चेंज कर दिया, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 7। तो मैंने ऐड अप, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक्स स्क्वायर को मैंने इधर रख दिया, कहीं भी एक जगह इधर रख दिया, तो मेरा वाई स्क्वायर कितना आ गया, 60 नहीं एक मिनट, एक्स स्क्वायर 4 आया ना, तो 4 माइनस 7, एक मिनट इधर रखा मैंने, तो मेरा इधर ही रखेंगे तो कहीं भी रखू, 16 माइनस 7, सॉरी 16 माइनस 7 9, हाँ सही तो आ गया, 9 आ गया, तो इधर से मेरा y कितना आया, प्लस माइनस 3। तो अब देख रहे हैं टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्या क्या देखो, 4,3 माइनस 4,3, एक बना 4, माइनस 3 और माइनस 4, माइनस 3। तो दीज आर द जेड फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बस इनका तुम लोकेट करो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा फिर इसका तुम वेरीफाई कर लेना, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, आगे कहीं वो इंटीजर वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप तुमने वीडियो पॉज करके ट्राई भी किया होगा, सही भी आया होगा। इसका कैलकुलेट कर लेना आंसर, ठीक है ना। क्या करोगे, चलो मैं कर ही देता हूं, नहीं तो पूरा फाइनली मैंने बोला इन पॉइंट्स को लोकेट करो, 4,3, दिस इज 4, चलो पहले इधर लगा दिया, माइनस 4, दिस इज 3, दिस इज माइनस 3, सो दिस विल बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये होगा, ठीक है, एंड दिस विल बी 4,3 एंड दिस विल बी माइनस 4, माइनस 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 माइनस और माइनस 4 मतलब 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 3 माइनस और माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, इसका अंडर रूट दैट इज 10। तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज 10, क्लियर है।
तो दैट्स इट आज के लिए, और फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।